Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scorelab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ बिल्कुल, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और हमारा प्लान है कि इसको इतने सिंपल तरीके से समझें कि हमेशा के लिए याद हो जाए। एग्जैक्टली और एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई मार्क्स न कटें। चलो एक क्यूरियोसिटी वाले सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड का कोई भी बटन दबाने पर स्क्रीन पर आखिर वो कैरेक्टर कैसे आ जाता है? नहीं। या फिर एक कंडेंसर माइक्रोफोन हमारी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे बदल देता है? मैंने इस बारे में इतना सोचा तो नहीं है। ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट्स का काम लगता है। इसमें कैपेसिटर का क्या रोल हो सकता है? यही तो अजीब बात है। इनके डिजाइन के पीछे का हीरो एक छोटा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। सच में? हाँ, आज हमारा मिशन यही एक्सप्लोर करना है कि ये सिंपल सा डिवाइस इतने कमाल कैसे करता है। तो सबसे पहले बिल्कुल जीरो लेवल से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या? ओके। इमेजिन करो ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने का एक सैंडविच है। बस। इसमें दो मेटल की प्लेट्स होती हैं, जैसे ब्रेड की दो स्लाइसेस, और उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। हाँ, और उस गैप में फिलिंग की तरह एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, जैसे हवा या प्लास्टिक। बिल्कुल। इसकी कैपेसिटी, जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये प्लेट्स कितनी बड़ी हैं, यानी एरिया ए, अच्छा। और उनके बीच का गैप यानी डिस्टेंस डी कितना कम है। जितना ज्यादा एरिया और जितना कम डिस्टेंस, उतना ही पावरफुल कैपेसिटर। परफेक्ट, उतना ही पावरफुल। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस सी सिर्फ इन दो चीजों पर डिपेंड करती है, प्लेट्स का एरिया और उनके बीच का डिस्टेंस। एग्जैक्टली। अब इसको आंखों के सामने लाने के लिए एक मेंटली इमेज बनाते हैं। ओके। इमेजिन करो कि दो डांस फ्लोर्स हैं, एक छत और एक जमीन, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है। छत यानी सीलिंग पर पॉजिटिव चार्ज है और जमीन यानी फ्लोर पर नेगेटिव। ओके। और इनके बीच में ना सीधे स्ट्रेट पिलर्स हैं जो छत से जमीन तक जाते हैं। ये पिलर्स क्या हैं? ये पिलर्स ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। ओह, और इन डांस फ्लोर्स के बाहर यानी प्लेट्स के बाहर इन पिलर्स का क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है, इस पर हम आएंगे। पहले चलो अब इसको एनसीईआरटी की टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक है। एक बार पढ़ो सेक्शन 2.12 से। ओके। लिखा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consists of two large plane parallel conducting plates separated by a small distance. The two plates have charges Q and minus Q. Plate 1 has surface charge density sigma equals QA and plate 2 has a surface charge density minus sigma. Right. आगे लिखा है, outer region I में E equals to 0, outer region 2 में E equals to 0 और inner region में E equals to sigma upon epsilon naught. ये बाहर जीरो कैसे हो जाता है? परफेक्ट क्वेश्चन। इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप 1, हर सिंगल प्लेट अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। उसकी वैल्यू याद है? हाँ, E equals to sigma upon 2 epsilon naught. बिल्कुल। अब स्टेप 2, प्लेट्स के बाहर वाले रीजन में सोचो। पॉजिटिव प्लेट का फील्ड उससे दूर जाएगा और नेगेटिव प्लेट का फील्ड उसकी तरफ आएगा। हाँ, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए या नहीं? हाँ, ऑपोजिट हुए। तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट फील्ड जीरो हो जाता है। अच्छा, पॉजिटिव का फील्ड राइट की तरफ और नेगेटिव का फील्ड भी राइट की तरफ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल। तो E बन जाता है EC और सीरो, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म। वाओ, ओके। अब आगे? अब स्टेप 4, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस, यानी V इज इक्वल टू ED। राइट। इससे V इज इक्वल टू QD, A एप्सिलॉन मिलता है। ठीक है। और आखिरी स्टेप, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है? C इज इक्वल टू QV। करेक्ट। जब हम V की ये वैल्यू डालते हैं तो फॉर्मूला क्या मिलता है? Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C equals to epsilon naught AD. यस, यही है इसका सीक्रेट कोड। और इससे कितना कुछ क्लियर हो जाता है। तो अब हम इससे कीबोर्ड वाली बात को आराम से समझ सकते हैं। बिल्कुल। जब तुम की प्रेस करती हो तो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D कम हो जाता है
और फॉर्मूला के हिसाब से D कम होगा तो C यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली और कीबोर्ड का सर्किट कैपेसिटेंस के इस चेंज को डिटेक्ट कर लेता है और समझ जाता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। कितना सिंपल और ब्रिलियंट डिजाइन है। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com. चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हम प्लेट्स का एरिया डबल कर दें ओके 2A और उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दें, D2 तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा? फॉर्मूला में डाल के देखो। नई कैपेसिटेंस C न्यू होगी एप्सिलॉन नॉट 2A डिवाइडेड बाय D2, तो ये 2 ऊपर जाएगा। हाँ, ये 4 एप्सिलॉन नॉट AD बन जाएगा। मतलब नया कैपेसिटेंस पुराने वाले से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। परफेक्ट। अभी तक हमने प्लेट्स के बीच में वैक्यूम माना है। अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि इस गैप में कोई मटेरियल जैसे ग्लास डालने से क्या होता है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। हाँ, उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब आते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स पर जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। हाँ। साइलेंट किलर्स। अच्छा, पहली गलती, एक बहुत गलत आइडिया। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पैरेलल प्लेट्स के बाहर भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ, ये कंफ्यूजन मुझे भी पहले था, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक प्लेट है तो उसका फील्ड तो सब तरफ होगा। एग्जैक्टली ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भूल जाते हैं और सिर्फ एक प्लेट के फील्ड को कंसिडर करते हैं। ओह, लेकिन सही कॉन्सेप्ट क्या है? करेक्ट आइडिया ये है कि प्लेट्स के बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल, सारा इंपॉर्टेंट फील्ड प्लेट्स के बीच में ही कन्फाइंड रहता है। अच्छा, तो एग्जाम के लिए मुझे ये याद रखना है कि सारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रहता है और बाहर नेट फील्ड ऑलमोस्ट 0 होता है। परफेक्ट समरी। परफेक्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स। ओके, फॉर्मूला है C = एप्सिलॉन नॉट AD। इसको याद रखो A/D, जैसे कैपेसिटेंस स्टोरेज में एड यानी मदद करती है। AID A/D। नाइस। अब एक फिजिकल जेस्चर, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के सामने पैरेलल रखो। ठीक है, कर लिया। ये तुम्हारी 2 प्लेट्स हैं। अब जैसे ही हाथों को पास लाते हो, D कम हो रहा तो है। कैपेसिटेंस बढ़ रही है। हाँ, और जब दूर ले जाते हो तो कैपेसिटेंस घट जाती है। ये बहुत हेल्पफुल है। इससे फॉर्मूला का इनवर्स रिलेशन कभी गलत नहीं होगा। चलो, तो आज हमने जो भी सीखा उसको 3 एग्जाम सेव पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके। नंबर 1, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 बड़ी पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जिनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। ठीक है। नंबर 2, इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = एप्सिलॉन नॉट AD है। इसका मतलब कैपेसिटेंस प्लेट्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट। और नंबर 3, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जबकि प्लेट्स के बाहर फील्ड लगभग 0 होता है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com विजिट करें। That is PROF Sam, right? Yes, PROFSAM.com. See you in the next explainer.